एसेंस ऑफ इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन में
इंटरनेट इशू आ रही थी, इसीलिए रोकना पड़ा। तो एसेंस ऑफ इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन का सिलेबस आपका खत्म हो गया है, तो उसको डिटेल में हम लोग एनालिसिस करेंगे, थोड़ा आगे ले चलेंगे। ट्रेडिशनल नॉलेज इन इंडियन सिनेरियो आपका क्या है? व्हाट इज द ट्रेडिशनल नॉलेज इंडियन सिनेरियो में? क्या जो है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इंडिया इज ए फ्री नेशन, और अर्लियर लेजिस्लेशन में पेटेंट और डिजाइन एक्ट आपको यूज किया गया है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को यूज किया गया है ट्रेडिशनल नॉलेज को बचाने के लिए। पेटेंट और डिजाइन एक्ट लाया गया है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट लाया गया है, और इंडिया जब से फ्री हुआ है उसके बाद ये एक्ट आपको लाया गया है ना। तो इंडिया उसमें कुछ ऐसे कंट्री के अंदर आते हैं जिसमें आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट लेजिस्लेशन आपको लगाया गया है, और कॉपीराइट एक्ट इंडिपेंडेंस के बाद 1957 में लगाया गया, जिससे कि इंडिया की ट्रेडिशनल नॉलेज को बचाया जा सके। पेटेंट एक्ट 1970 आपको लगाया गया, जिससे कि आपको ट्रेडिशनल नॉलेज को बचाया जा सके। ट्रेडमार्क एक्ट 1919 आपको लगाया गया, जिससे कि आपको पेटेंट नॉलेज को बचाया जा सके। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ द गुड्स आपको लगाया गया, एक्ट 99 आपको लगाया गया। डिजाइन एक्ट 2000 लगाया गया, और प्लांट ऑफ द वेराइटी फार्मर्स राइट एक्ट 2001 आपको लगाया गया। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 लगाया गया। ये सारे एक्ट आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लगाए गए इंडियन लेजिस्लेशन को बचाने के लिए, इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज को बचाने के लिए। ये सारे चीजें एक्ट जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको लगाया गया। 2008 में ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी आपको ट्रेडिशनल नॉलेज और ट्रेडिशनल कल्चरल एक्सप्रेशन आपको 2008 में ट्रेडिशनल डिजिटल नॉलेज लाइब्रेरी आपको बनाया गया, और फैसिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग of the application has been introduced since the 2007. इंडियन इनोवेशन बिल आपको 2008 में आपको लगाया गया। इंडियन इनोवेशन बिल 2008 में आपको लगाया गया। प्रोटेक्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ द पब्लिक फंडेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आपको 2008 में आपको लगाया गया। कॉपीराइट अमेंडमेंट बिल 2010 में आपको लगाया गया। ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज हुआ है ट्रेडिशनल नॉलेज को बचाने के लिए, उसके बारे में आपको यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि क्या क्या एक्ट उसमें आपको लगाया गया। ट्रेडिशनल नॉलेज में इंडिया आपको रिच कंट्री है, और जेनेटिक रिसोर्सेस यहाँ पर आपको मिलती है। लोकल कम्युनिटी में आपको मिलती है। ट्रेडिशनल और नॉलेज
plays a vital role in the conversion of the biodiversity in the country. ट्राइबल पॉपुलेशन इंडिया के कई आपके गारो जाति हैं, खासी जनजाति हैं जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में आपको रहती है और फॉरेस्ट एरिया में आपको ट्रेडिशनल नॉलेज का आपको जो है आपको बचाती है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सिमिलरली अंडमान एंड न्यूजीलैंड में, अंडमान निकोबार द्वीप में, केरल में कई ट्राइबल्स ऐसे हैं जो आपको ट्रेडिशनल नॉलेज को आपको बचाते हैं। तो ट्रेडिशनल नॉलेज को आपको बचाते हैं। ट्रेडिशनल नॉलेज अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्या क्या एक्ट इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में आपको पास किया गया, ट्रेडिशनल नॉलेज के बारे में आपको बचाने के लिए पास किया गया, वो सारे ट्रेडिशनल नॉलेज का आपको एक्ट के बारे में आपको जानकारी दिया जा रहा है। ट्रेडिशनल नॉलेज को कई विदेशी कंपनियों ने एक्सप्लॉइट किया और ये एक्सप्लॉइटेशन आपको चलता जा रहा है। उसी को करने के लिए आपको कई आर्टिकल आपको चेंज किए गए ट्रेडिशनल नॉलेज को आपको बचाने के लिए, ये आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको बचाने के लिए। आर्टिकल 48 ए Constitution referred to the state obligation to protect the improve the environment and safeguard the forest and wildlife of the country. Article 51 ये आपको यहाँ पर आपको बताया गया है। Article 29 of the Constitution recognizes as the fundamental right. Article 29 आपको Constitution recognizes as the fundamental right. The protection of the culture of the minority is done through the Article 29. Article 29 में आपको ये दिया हुआ है, any section of the citizen residing in the territory of India or any part there have a distinct language, script or culture, उसको right है, उसको बचाया जाए। ये Article 29 में आपको दिया हुआ है, fundamental right आपको दिया हुआ है। To protect the folklore ऑफ इंडिया, आपको उसको बचाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में उसके लैंग्वेज को बचाने के लिए, स्क्रिप्ट को बचाने के लिए, कल्चर को बचाने के लिए आर्टिकल 29 में आपको फंडामेंटल राइट आपको दिया हुआ है। ट्रेडिशनल नॉलेज को बचाने के लिए आपको उसमें आपको दिया हुआ है। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी आइडेंटिफाइड एज द सोर्स ऑफ द ट्रेडिशनल नॉलेज। आर्टिकल 51 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आपको ये दिया हुआ है, एवरी सिटीजन टू द वैल्यू एंड प्रिजर्व द राइट हेरिटेज ऑफ द आवर कंपोजिशन कल्चर। आर्टिकल 371 में ऑफ द शेड्यूल 57 में आपको ऑटोनोमस काउंसिल करके, सेल्फ गवर्नेंस करके आपको ट्रेडिशनल नॉलेज को बचाने के लिए आपको राइट आपको दिया हुआ है। उसमें बायोडायवर्सिटी एक्ट 2002 क्या है उसके बारे में आपको जानकारी दिया जा रहा है। ट्रेडिशनल नॉलेज को बचाने के लिए बायोडायवर्सिटी एक्ट आपको बायोलॉजिकल डायवर्सिटी एक्ट 2002 आपको लगा, which is intended to provide for the conservation of the biological diversity, sustainable use of its component and fair equitable sharing of the benefits of the biological resources, है ना। तो बायोलॉजिकल रिसोर्सेस को बचाने के लिए बायोलॉजिकल डायवर्सिटी एक्ट आपको 2002 में आपको पास किया गया। बायोलॉजिकल डायवर्सिटी एक्ट 2002 में आपको पास किया गया एंड द बायोलॉजिकल डायवर्सिटी एक्ट में आपको पास किया गया और ये आपको जो एक्ट है उसके बारे में आपको बताया जा रहा है। बायोलॉजिकल डायवर्सिटी एक्ट आपको पास किया गया। दूसरा, इंडिया में ट्रेडिशनल मेडिसिन्स आपको होते हैं जो कि आपको ट्रेडिशनल नॉलेज को काफी ज्यादा आपको मजबूत करते हैं, हेल्थ
of a particular community, Asian and African country में 80% of the population depend upon the traditional medicine for the primary health care. Traditional medicine account around 40% of the all health, and in Chile 70% of the population is depend on the traditional health. In Colombia 14% of the population use the medicine. In India 65% of the population rural area use Ayurveda and the medicinal plant to help meet their primary health care needs. तो इंडिया में 65% ऑफ द पॉपुलेशन आयुर्वेद को यूज करते हैं, मेडिसिनल प्लांट्स को यूज करते हैं टू मीट देयर प्राइमरी हेल्थ केयर नीड्स. सभी कंट्री के जो आपको ट्रेडिशनल मेडिसिन में आपको यूज करते हैं उसके बारे में आपको दिया हुआ है. ट्रेडिशनल मेडिसिन में आपको इंडिया में आपको 75% पॉपुलेशन जो है आयुर्वेदा में आपको बिलीव करती है. ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ द मेडिसिन आपको ट्रेडिशनल बिलीफ पे आपको माना जाता है, ट्रेडिशनल नॉर्म से आपको माना जाता है, बेस्ड ऑन द सेंचुरीज एक्सपीरियंस ऑफ द ट्रायल सक्सेसेस एंड फेल्योर एट द हाउस होल्ड कम्युनिटी लेवल. These are passed through the oral tradition. India possesses well-established system of the traditional medicinal practice such as Ayurveda, Unani and the Siddha. इंडिया में आयुर्वेदा का प्रैक्टिस किया जाता है, यूनानी मेडिसिन का प्रैक्टिस किया जाता है, सिद्धा मेडिसिन का आपको प्रैक्टिस किया जाता है. ये आपको ट्रेडिशनल मेडिसिन आपको इंडिया में आपको आता है. ट्रेडिशनल मेडिसिन आपको इंडिया में आपको आता है. तो इंडिया में 1940 में नेशनल पॉलिसी बनाया गया ट्रेडिशनल मेडिसिन को आपको बचाने के लिए. नेशनल लॉज एंड रेगुलेशन वेयर एस्टैब्लिश्ड इन द 1940, 1964, 1970, in the 1982. Department of the Medicine of the Homeopathy was established in the 1995. Ministry of the Health and Family Welfare were established there. है ना? तो the Central Council of the Medicine established in the 1970. Ayurveda, India has the 2 multi-volume national pharmacopies of their Ayurveda pharmacopy of India and Unani pharmacopy of India. Both are considered to be legally binding. Regarding the national monograph, several sources were used, including a national database medicinal plants. Ayurvedic medicine ट्रेडिशनल नॉलेज में आपको आता है, ट्रेडिशनल नॉलेज में आपको आता है, वो आपको ट्रेडिशनल नॉलेज में आपको इंडिया में आपको आता है. इंडियन पेटेंट एक्ट, बायोडायवर्सिटी एक्ट के बाद इंडिया में इंडियन पेटेंट एक्ट लगाया गया, जिससे कि जेनेटिक रिसोर्सेस एंड एसोसिएटेड ट्रेडिशनल नॉलेज को आपको किया जा सके. इंडियन पेटेंट एक्ट आपको 2002 में आपको लगाया गया और इंडियन पेटेंट एक्ट आपको ट्रेडिशनल नॉलेज और विच इज एन एग्रीगेशन ऑफ द डुप्लीकेशन ऑफ द नॉन प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रेडिशनल कंपोनेंट और द कंपोनेंट इज नाउ पेटेंटेबल. इंडियन पेटेंट एक्ट जो ज्योग्राफिकल ओरिजिन आपको जहां पर है उसको बचाने के लिए आपको इंडियन पेटेंट एक्ट का इस्तेमाल किया गया. इंडियन पेटेंट एक्ट को इस्तेमाल ज्योग्राफिकल ओरिजिन को बचाने के लिए आपको किया गया. ट्रेडिशनल इंडियन पेटेंट एक्ट का आपको इस्तेमाल आपको उसको बचाने के लिए किया गया. दूसरा एक्ट है प्लांट वेराइटी एंड द फार्मर्स राइट एक्ट. प्लांट वेराइटी को बचाने के लिए फार्मर को राइट दिया गया कि जो प्लांट वेराइटी जो किसान अपना प्रोड्यूस करते हैं उसी को आपको ट्रेडिशनल मेडिसिन के रूप में आपको जो है आपको यूज करे. प्रोटेक्ट द न्यू प्लांट वेराइटी
आपको प्लांट वेराइटी एंड द फार्मर्स राइट एक्ट 2001 में आपको दिया गया। रजिस्ट्रेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग वेराइटी एंड द पेमेंट ऑफ द कॉम्पेंसेशन एंड द बेनिफिट शेयरिंग टू द कम्युनिटी, ये आपको दिया गया है ना। प्लांट वेराइटी को बचाने के लिए कोई भी फार्मर नए तरह का प्लांट वेराइटी बना सकता है, नया यूज ऑफ द प्लांट वेराइटी कर सकता है, उसको मॉडिफाई कर सकता है। उसके प्लांट वेराइटी एंड फार्मर्स राइट एक्ट 2001 में लाया गया, जिससे कि कोई भी किसान अपने प्लांट वेराइटी को बचा सके, प्रोटेक्ट कर सके, प्लांट वेराइटी को, एग्जिस्टिंग वेराइटी को आपको बचा सके। तो ये प्लांट वेराइटी आपको ट्रेडिशनल मेडिसिन को यूज करने में, मेडिसिनल प्लांट वेराइटी को आपको सेव करने में आपको काम आता है। प्लांट वेराइटी को आपको करने में आपको काम आता है। हाँ बोलिए, हाँ बोलिए। हाँ क्लास है, हाँ क्लास है, क्लास है। हाँ हाँ हाँ। ओके सर। प्लांट वेराइटी को बचाने के लिए ये फार्मर्स राइट एक्ट लाया गया, जिससे कि राइट को, फार्मर्स को राइट दिया गया, बेनिफिट शेयरिंग दिया गया, पेमेंट कंपनसेशन दिया गया, इम्यूनिटी प्रोसेसन इन केस ऑफ द इनोसेंट इन्फ्रिंजमेंट दिया गया, पेमेंट ऑफ द एनुअल फी आपको दिया गया, जिससे कि फार्मर्स को आपको फायदा हो सके। फार्मर्स राइट दिया गया, फार्मर्स राइट आपको दिया गया, जिससे कि आपको 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 फायदा हो सके। तो ये प्लांट वेराइटी एंड द फार्मर टैक्स आपको किया गया। देन द ट्रेडिशनल नॉलेज डॉक्यूमेंटेशन एंड ट्रेडिशनल मेडिसिन नॉलेज के बारे में आपको डॉक्यूमेंटेशन किया गया, जिससे कि ट्रेडिशनल नॉलेज को बचाया जा सके। ट्रेडिशनल नॉलेज डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द ट्रेडिशनल नॉलेज इज डन, जिससे कि ट्रेडिशनल मेडिसिनल नॉलेज को बचाया जा सके। नंबर ऑफ पेटेंट्स हैव बीन डन of the on the Indian system of the medicine at the Internal Patent Office in 2002. कई तरह के पेटेंट कराए गए इंडियन पेटेंट ऑफिस में, जो कि अराउंड 2000 है। 2000 पेटेंट आपको कराया गया इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन का, उसको बचाने के लिए, जिसमें आपको योगा भी आपको शामिल है। द स्टडी कंडक्टेड ऑन द ट्रेडिशनल डिजिटल लाइब्रेरी inform international patent database was established in the 2004. 2014 patent taken on the yoga. 2005 में 2300 पेटेंट आपको कराए गए, 2315 ट्रेडमार्क आपको कराया गया और 150 कॉपीराइट आपको कराया गया ट्रेडिशनल नॉलेज को बचाने के लिए। इंडियन सिस्टम ऑफ द मेडिसिन के बचाने के लिए डॉक्यूमेंटेशन किया गया, ट्रेडिशनल नॉलेज को बचाने के लिए। इंटरनेशनल पेटेंट ऑफिस में ये सारी चीजें आपको इंडिया की तरह से आपको की गई। जो ट्रेडिशनल नॉलेज का डॉक्यूमेंटेशन किया गया, ट्रेडिशनल मेडिसिनल नॉलेज का डॉक्यूमेंटेशन किया गया,
और ये डॉक्यूमेंटेशन करके आपको ट्रेडिशनल नॉलेज को आपको बचाया गया। है ना? तो ये जो इंडिया में कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट लाया गया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन साइंस आपको बनाया गया, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च बनाया गया, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपको बनाया गया, डिपार्टमेंट ऑफ द आयुर्वेदा बनाया गया, योगा बनाया गया, नेचुरोपैथी बनाया गया, यूनानी बनाया गया, सिद्धा बनाया गया, होम्योपैथिक बनाया गया, आयुष बनाया गया। है ना? आयुष बनाया गया, जिसका काम था इंडियन ट्रेडिशनल मेडिसिन को बचाना। और उसके इंडियन ट्रेडिशनल मेडिसिन में आयुर्वेदा आता है, यूनानी आता है, सिद्धा आता है, योगा आता है, पेटेंट एग्जामिनर्स आता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स आते हैं। ये सारे इंडियन सिस्टम ऑफ द मेडिसिन को बचाने के लिए किया गया। इंडिया के जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उसको बचाने के लिए किया गया। ट्रेडिशनल नॉलेज में आयुर्वेदा के मेडिसिनल फार्मूला को आपको यूज किया गया, यूनानी के इतना फार्मूला को यूज किया गया, सिद्धा के आपको फार्मूला को यूज किया गया, और 148 बुक्स अवेलेबल ऑन द पब्लिक डोमेन आपको किया गया। है ना? तो ये आपको इंडियन मेडिसिन ट्रेडिशनल नॉलेज को बचाने के लिए आपको ये सारी चीजें किया गया। अब मैं पहले आपका अटेंडेंस ले लेता हूं। अमन कुशवाहा जी 19 ME 005, आशुतोष सिंह यादव जी 19 ME 012, चंचल कौशिक जी 19 ME 013, मोहित अधाना जी 19 ME 21, निधिक जी 19 ME 22, तुषार कनौजिया जी 19 ME 32। तो ये सारे प्रेजेंट हैं। तुषार कनौजिया जी 19 ME 32, निधिक जी 19 ME 22, मोहित अधाना जी 19 ME 21, चंचल कौशिक जी 19 ME 13, आशुतोष सिंह यादव जी 19 ME 12 एंड अमन कुशवाहा जी 19 ME 5। ये सारे प्रेजेंट हैं। तो आज हम लोगों ने ट्रेडिशनल नॉलेज इन इंडियन सिनेरियो के बारे में बात किया कि इंडिया में ट्रेडिशनल नॉलेज को बचाने के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रावधान किया गया है, अर्लियर लेजिस्लेशन में कौन कौन से एक्ट लाए गए हैं, उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। ट्रेडिशनल नॉलेज इन द इंडियन सिनेरियो। तो ट्रेडिशनल नॉलेज को बचाने के लिए इंडिया में आजादी के बाद पेटेंट एंड डिजाइन एक्ट 1911 लाया गया, जिसमें कि आपको ट्रेडिशनल नॉलेज को, ट्रेडिशनल मेडिसिन को बचाने का आपको उपाय किया गया। दूसरा, प्रोटेक्शन ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एट द नेशनल एज वेल इंटरनेशनल लेवल आपको किया गया। इंडिया इज वन ऑफ द फ्यू कंट्री इन द वर्ल्ड जिन्होंने की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट प्रोटेक्शन के लिए लेजिस्लेशन में काम किया और कई एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करके ट्रेडिशनल नॉलेज को बचाने का प्रयास किया। जो एक्ट आपको इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज को बचाने के लिए किया गया है, वो एक्ट है आपका कॉपीराइट एक्ट 1957। कॉपीराइट एक्ट 1957 आजादी के बाद आपको लगाया गया। पेटेंट एक्ट 1970 आजादी के बाद आपको लगाया गया।
as amended in the 2005. The Trademarks Act 1919 आपको लगाया गया. Geographical indication of the goods Registration and the Protection Act 1999 आपको लगाया गया. Design Act 2000 आपको लगाया गया. Protection of the Plant Variety and the Farmer Act 2001 आपको लगाया गया. Biological Diversity Act 2002 आपको लगाया गया. तो जितने एक्ट लगाए गए हैं ट्रेडिशनल नॉलेज को बचाने के लिए, वो सारे एक्ट आपको यहां पर आपको मेंशन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में आपको चेंज के लिए आपको लगाया गया. ट्रेडिशनल नॉलेज को बचाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में जो जो एक्ट लगाए गए हैं, वो सारे एक्ट की जानकारी आपको यहां पर आपको दिया जा रहा है. कॉपीराइट एक्ट 1957, पेटेंट एक्ट 1970 and Patent Act amended in the 2005, Trademark Act 1919, Geographical Indication of the Goods Registration and the Protection Act 1999, Design Act 2000, Protection of the Plant Variety and the Farmers' Right Act 2001, Biological Diversity Act 2002, Biological Diversity Act 2002, ये सारे एक्ट आपको इंडिया में लगाए गए हैं ट्रेडिशनल नॉलेज को बचाने के लिए. ट्रेडिशनल नॉलेज को बचाने के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको चेंज किया गया और ये सारे एक्ट आपको लगाए गए हैं बचाने के लिए. 2008 में इंडिया में ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी आपको खोला गया, जिसमें ट्रेडिशनल नॉलेज को बचाया गया, ट्रेडिशनल कल्चरल एक्सप्रेशन को बताया गया. 2008 में ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी आपको खोला गया. इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग आपको किया गया. आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इंडियन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिजाइम में आपको इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट आपको दिया गया. इंडियन इनोवेशन बिल 2008 में आपको लाया गया. द प्रोटेक्शन एंड यूटिलाइजेशन पब्लिक फंडेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट बिल 2008 में आपको लाया गया. कॉपीराइट अमेंडमेंट बिल 2008 में 2010 में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को बचाने के लिए आपको लाया गया. इंडिया इज रिच इन द जेनेटिक रिसोर्सेस में आपको रीच है, ट्रेडिशनल नॉलेज में आपको रीच है, जहां पर की मेगा डाइवर्सिटी है और इंडिया के लोकल कम्युनिटी ज्यादा यूज करते हैं ट्रेडिशनल नॉलेज का. यहां पर फूड के लिए, हेल्थ के लिए ट्रेडिशनल नॉलेज का आपको बहुत ज्यादा आपको रोल है. ट्रेडिशनल नॉलेज also plays a vital role in the conservation of the biodiversity in the country. कई तरह के जनजाति हैं जो नॉर्थर्न ईस्टर्न इंडिया में आपको रहते हैं. नॉर्थर्न ईस्टर्न इंडिया में आपको रहते हैं जो कि ट्रेडिशनल नॉलेज का आपको यूज करते हैं. कई आपको अंडमान आइलैंड में, अंडमान निकोबार में आपको केरला के ट्राइबल्स आपको ट्रेडिशनल नॉलेज का आपको यूज करते हैं, ट्रेडिशनल मेडिसिन्स का आपको यूज करते हैं, ट्रेडिशनल मेडिसिन्स का आपको यूज करते हैं. तो ट्रेडिशनल नॉलेज अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है उसके बारे में आज बताया गया. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया
directly address the issue of the protection of the traditional knowledge. Article 48A of the Constitution refers to the state obligation to protect and improve the safeguard the forest and wildlife of the country. आर्टिकल 29 में फंडामेंटल राइट आपको दिया गया है, प्रोटेक्शन ऑफ द कल्चर के लिए, माइनॉरिटी के लिए, वो आपको बचाया गया है। आर्टिकल 29 में टेरिटरी ऑफ इंडिया के डिस्टिंक्ट लैंग्वेज में स्क्रिप्ट को बचाने के लिए, कल्चर को बचाने के लिए, फोल्कलोर को बचाने के लिए आपको आर्टिकल आपको दिया हुआ है। आपको इसको बचाने के लिए आपको आर्टिकल आपको दिया गया। और ट्राइबल पॉपुलेशन ऑफ द इंडिया को बचाने के लिए आर्टिकल 371 आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको दिया गया है। तो आर्टिकल 371 आपको विद द शेड्यूल ऑफ द 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर परमिटेड हैव ए सेपरेट ऑटोनोमस काउंसिल, ये आपको इसमें आपको दिया गया। बायोडायवर्सिटी एक्ट 2002 आपको पास किया गया। बायोडायवर्सिटी एक्ट 2002 आपको पास किया गया, जिसमें कि बायोलॉजिकल रिसोर्सेस और नॉलेज को बचाने के लिए, बेनिफिट्स को शेयरिंग करने के लिए रीजनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे बेनिफिट्स को बचाने के लिए आपको बायोलॉजिकल रिसोर्सेस का आपको शेयर किया गया, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को आपको बचाया गया, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को आपको बचाया गया। तो ये आपको बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का एक्ट था जो आपको बताया गया था। ट्रेडिशनल मेडिसिन जो इंडिया में यूज होते हैं, आपको यहां पे बताया जा रहा है 65% ऑफ द पॉपुलेशन इन इंडिया रूरल एरिया यूज द आयुर्वेदा एंड द मेडिसिनल प्लांट्स को यूज करते हैं। ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ द मेडिसिन are based on the traditional beliefs, norms and the practices based on the century of the old experience of the trial and error. Ayurveda, Unani and Siddha आपको ट्रेडिशनल मेडिसिन आपको यूज किया जाता है, आपको यूज करने के लिए, ट्रेडिशनल मेडिसिन को बचाने के लिए नेशनल पॉलिसी लगाया गया ट्रेडिशनल मेडिसिन लाने के लिए 1940 में। है ना? तो इसके बारे में आपको पॉलिसी लाया गया इंडिया में आपको बचाने के लिए, ट्रेडिशनल नॉलेज को बचाने के लिए। इंडियन पेटेंट एक्ट लाया गया ट्रेडिशनल नॉलेज को बचाने के लिए। इंडियन पेटेंट एक्ट आपको लाया गया ट्रेडिशनल नॉलेज को बचाने के लिए, है ना? इंडियन पेटेंट एक्ट लाया गया। देन प्लांट एंड फार्मर्स वैरायटी राइट एक्ट लाया गया ट्रेडिशनल नॉलेज को बचाने के लिए, जिससे कि फार्मर को आपको फायदा हो सके। प्लांट वैरायटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, फार्मर्स को बेनिफिट लाने के लिए ये एक्ट आपको लाया गया। ट्रेडिशनल नॉलेज को बचाने के लिए आपको लाया गया।